प्रिय बच्चों, हम लोग पाठ 11 आत्मनिर्भरता, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। मंजरी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 52 खोल लो और मेरे साथ ही एक एक शब्द को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करो, जिसमें पहला गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं। आखिरी वाक्य था, सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच में अपनी राह आप निकालती है। हम सबकी आत्मा में सच्ची आत्मा वही है जो हर एक दशा में, हर एक स्थिति में अपना रास्ता स्वयं निकाल लेती है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। बेटा, यह तुम्ही लोगों से कहा जा रहा, कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि समझाने को बहुत से लोग समझाते हैं, अनुभवी लोग समझाते हैं। तुम्हारा कोई विश्वास पात्र मित्र भी हो, वो भी इस काम को अपने ऊपर नहीं ले सकता। यह काम हमें खुद करना पड़ता है। अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनना चाहिए। अब बुद्धिमानों की सलाह को हाथ जोड़कर कृतज्ञतापूर्वक मानना चाहिए, और यह बात निश्चित रूप से समझ करके कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा होगी। यदि काम गलत होगा तो हमारा पतन भी होगा, पतन अर्थात हम नीचे गिरेंगे, हमारा नुकसान होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को हर हालत में मजबूती के साथ हमें बनाए रखना होगा। जिस पुरुष की दृष्टि, पुस्तक में देखो शब्दों को, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ तुम भी पढ़ने का प्रयास करो। 52 पेज पर, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि वह रास्ता कहाँ जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब अर्थात मन की आज़ादी का मतलब चेष्टा अर्थात कोशिश की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को ऊंचा रखो। इस प्रकार नम्र और ऊंचे आशय दोनों बनाए रखो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं, दृढ़ चित्त यानी मजबूत मन वाले, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आईं, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। दोहा बन गया कि चंद्रमा अपनी जगह से टल जाए, सूरज अपनी जगह से टल सकता है, हट सकता है। इस जगत का व्यवहार, संसार का व्यवहार भी अपनी जगह से हिल सकता है, टल सकता है, बदल सकता है, लेकिन श्री हरिश्चंद्र जिस पर दृढ़ हैं, सत्य पर दृढ़ हैं, तो उनका सत्य विचार कभी टल नहीं सकता।
महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते हैं, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते हैं, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी कि अकबर के अधीन रहो, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सम्मति का अर्थ राय होता है, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाई यानी आतंकवादी, मारकाट करने वाले। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, उस रोमन राजनीतिक से, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। गढ़ यानी किला। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। आत्म संस्कार यानी अपना संस्कार। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति अर्थात राय आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो। स्वावलंबन स्व मन अपने, स्वधन आलंबन, अपने ऊपर अपना सहारा। जो कुछ कहो यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों का पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकला। तो जब तक दृढ़ संकल्प न हो, आत्मनिर्भरता कही, आज मन मजबूत न हो, मन आज़ाद न हो, तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। भाग्य के भरोसे बैठे रहना, कोई अगुआ मिले, कोई हमको मार्गदर्शन दे, ऐसा सोचने वाला आदमी जिंदगी भर कायर बना बैठा रह जाता है। वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं। जो कर्मवीर होते हैं वो भाग्य के भरोसे नहीं होते। वह स्वयं कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हुए हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। वे कोलंबस हजारों किलोमीटर की दूरी नाव पर तय करके अंततः उसने अमेरिका जैसे महाद्वीप को खोज ही निकाला। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता, मन की वृत्ति, मन के आदतों की दृढ़ता, मजबूती के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञता से, मूर्खता से निकलकर उन्नत हुए हैं, ऊंचाई पर गए, तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का, अपनी उन्नति का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठी सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा। इतिहास पढ़ो, पता लगेगा, और उसे तितर पितर कर दिया। यही चित्तवृत्ति थी, मन की आदत थी, दृढ़ता थी, मजबूती थी, जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्य पूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम
उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण अर्थात कर्ज के बोझ से बिल्कुल दब गए, गरीब हो गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को जो कुछ करना है अपने आत्मबल के सहारे ही करना है। माता पिता घर परिवार राय दे सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर अपना मन होता है। मन में यदि मजबूती है, ताकत है, दृढ़ता है, तो आदमी स्वयं कर्म के पथ पर चल पड़ता है और ऐसे ऐसे काम कर लेता है जो असंभव सा प्रतीत होते हैं। इसलिए यदि हम सबको, तुमको आत्मनिर्भर बनना है, अपने ऊपर निर्भर रहना है, अपनी रोटी, अपना कपड़ा, अपना मकान, अपनी व्यवस्था सब कुछ स्वयं करना है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना है, तो उसके लिए मन की मजबूती बहुत आवश्यक है। और जो भी श्रेयस्कर रास्ता है, जैसे पढ़ना लिखना, बार बार पढ़ना, बार बार लिखना और निरंतर प्रयास करते रहना, तो आदमी निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उन्नति और समृद्धि को प्राप्त कर लेता है, पा लेता है। अब इस पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर की चर्चा कल की जाएगी।